Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, हमने एक्सरसाइज 3.5 तक कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम 3.6 देखेंगे जो कि है किसी भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके उसे सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है आपके बोर्ड में, तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमको ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनको रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। एक चीज यहाँ बहुत ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है रिड्यूस देम, अगर इसमें ये नहीं कहता कि रिड्यूस देम तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, बहुत इजीली आंसर आ जाता, या बहुत कम टाइम में हम आंसर निकाल सकते थे, है ना। तो ये चीज देखिएगा, अगर रिड्यूस करने के लिए नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो बिना रिड्यूस किए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है रिड्यूस करने के लिए, तो चलिए इसको रिड्यूस करके सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ, ये लिखा है 1/2 इंटू 1/x। इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2 एंड this equation can be written as 1/3 dot 1 by x plus 1/2 dot 1 by y equal to 13/6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन में मैंने वेरिएबल को अलग कर लिया है। अब वेरिएबल जो है 1/x और 1/y है, तो मैं इनको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, कुछ सपोज कर लूंगा कि ये कुछ है, कुछ भी मान सकते हैं, a b c, x और y को छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने कहा लेट 1/x is equals to u and 1/y is equals to v। आप कुछ भी मान सकते हैं, मेरी आदत पड़ी है u और v मानने की, तो मैं u और v ही सपोज कर ले रहा हूं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 1/2 ऑफ u प्लस 1/3 ऑफ v इज इक्वल्स टू 2 एंड ये इक्वेशन हो जाएगी 1/3 ऑफ u प्लस 1/2 ऑफ v इज इक्वल्स टू 13/6। थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, ये चीज हटा लेते हैं, जो डिनोमिनेटर हमारे पास है हटा लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो इधर आ जाएगा ये 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम सेम। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल कर दो, यहाँ कैंसिल कुछ हो नहीं सकता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 12 इक्वेशन 1 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। u और v दो वेरिएबल है, इनकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। आपने 3 मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा एलिमिनेशन लगता है तो मैं वही लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन के लिए मुझे कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, मैं b के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद बाय 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9u प्लस 3 2 6v इक्वल्स टू 12 3 36। इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन इसमें है 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 26। इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं। सबट्रैक्ट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5u 9u माइनस 4u 5u और ये 10, तो u इज इक्वल्स टू आ गया 2। अच्छा भाई, u इक्वल्स टू 2 आ गया। अब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में इसमें कहीं पे पुट कर देता हूँ। ऑन पुटिंग u इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग u इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 ले रहा हूं मैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू v इज इक्वल्स टू 13, तो ये हो गया 3 4 को उधर भेजेंगे तो 3v इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, तो 3v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 आई थिंक।
3v इक्वल्स टू 9 आ गया, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू 3। तो भाई u और v की वैल्यू हमारी निकल आई। अच्छा एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं u और v निकाल के ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन जो हमसे कह रहा था वो x और y की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। तो इस चीज में ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमको x और y निकालना है, u और v निकाल के नहीं छोड़ना। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि u और v निकाल के ही छोड़ते हैं, फिर कहते हैं अरे वाह मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, फिर मार्क्स, अरे सर नंबर कहाँ काट लिए सर ने, ये पता चला एक नंबर उड़ा दिया इसी में। तो आपका नंबर ना कटे, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको u और v नहीं, x और y जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, u इज इक्वल टू 2 आया है, लेकिन u इक्वल टू था कितना 1/x, 1/x इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/2। सिमिलरली v इज इक्वल टू 3 आया है और v इक्वल टू था 1/y, 1/y इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1/3। अब कोई ये मत पूछना यार कि सर ये 3 को 1/3 कैसे लिख दिया, है ना। ये देखो अगर इसको कहेंगे ये 3/1 लिखा है, तो दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी ये x हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है 2/√6 + 3/√y = 2 and 4/√x - 9/√y = -1। देखो अंडर रूट आ गया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर से वही करेंगे हम, सेपरेट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। ये हो जाएगा 2 × 1/√x + 3 × 1/√y = 2 and 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1। अब किसको सपोज कर लेंगे, बिल्कुल सही, 1/√x और 1/√y को कुछ सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट 1/√x = p मान लेते हैं इस बार, चलो, एंड 1/√y = q। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी 2p + 3q = 2 एंड 4p - 9q = -1। तो भाई इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल में बहुत इजीली, है ना। p और q 2 वेरिएबल हो गए, इनकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से 9 हो जाएगा और ये दोनों ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ मैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6p + 3 × 9q = 3 × 2 = 6। इक्वेशन 3 सपोज कर लिया, ये आ गया 4p - 9q = -1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ऐड करना है तो ये दोनों कैंसिल, 6p 4p मिल गया 10p, of 6 - 1 5, तो p = 5/10 और वी कैन से 1/2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा p की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, p को ये रखा था मैंने, तो p = 1/√x था, इसको 1/2 कर दिया। अब क्या करेंगे, जब रेसिप्रोकल दोनों तरफ लेंगे तो दिस इंप्लाइज √x = 2। Now on squaring both sides we will get x = 2 square, है ना भाई, √x का होल स्क्वायर किया है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा x = 4। तो भाई x = 4 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट q की वैल्यू निकाले बिना y की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देते हैं कहीं पे भी, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं पुट कर देंगे, आ जाएगा बहुत इजी। चलो पुट करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर a मान लेता हूँ। ऑन पुटिंग, आप जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, पहला वाला क्वेश्चन जैसे डिस्कस किया था वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इजी लगे उससे करिए। ऑन पुटिंग √x = 2 इन इक्वेशन a, यहाँ पे √x है तो मैं √x की वैल्यू लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये है 4 × 1/√x is 2 - 9 × 1/√y = -1। 2 1 = 2 2 ज़ा, ये आ गया 2 - 9/√y = -1। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो यू विल गेट 2 + 1 = 9/√y, हो जाएगा 3 = 9/√y, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो √y = आ गया 3। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट y = 9, x = y अपने पास आ गया 4 और y = आ गया 9। देखो यहाँ पे क्या है, जो लीनियर इक्वेशन रहेगी आपके पास उसको सॉल्व करने से मतलब है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद मेरे को x की वैल्यू मिल गई, तो मैंने डायरेक्टली इसमें पुट करके y की निकाल ली।
ये भी कर सकता था मैं कि पहले क्यू की वैल्यू निकालता, फिर क्यू की वैल्यू यहाँ से ये पुट करता, उसको सॉल्व करता तो वाई की वैल्यू निकल आती। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा मन करे वैसे कर सकते हैं। चलो भाई पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 कहता है 4/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 14 है एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 है। ठीक है ना भाई? बहुत आसान सा है, देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे इसमें फिर से वेरिएबल अलग कर लेता हूँ कांस्टेंट से, प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अच्छा, तो यहाँ y को रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि y हमारा सही फॉर्म में, सही तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। y को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे 1/x को। तो 1/x को सपोज कर लेते हैं, 1/x को इस बार हम a सपोज कर लेते हैं। तो ये आ गया 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर से मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, तो एलिमिनेशन के लिए मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, देखो इक्वेशन 1 को मैं इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब इक्वेशन 2 को मैं इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। इस वाली इक्वेशन में जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई, और इस वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से इधर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई। चलो मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 4 16 है, प्लस 4 3 12y इक्वल्स टू 4 1 4 96, है ना। 4 4 16 4 1 4 नहीं 56, 4 4 16, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 है, माइनस 12y इज इक्वल्स टू 69, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 25a। इसको ऐड करते हैं, 70 प्लस 55 125, a इक्वल्स टू आ गया 125/25 विच इज a इक्वल्स टू 5, 25 1 25 5 जा, ठीक है ना भाई। तो a इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब आगे देखते हैं, a इक्वल्स टू 1/x था, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1/x रख लिया हमने, इसको 1 मान लो, रेसिप्रोकल ले लो, x इक्वल्स टू 1/5 आ गया। नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या एक काम करते हैं a की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 क्या है? ये अपने पास, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? 5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया? -6, तो y इक्वल्स टू -2, तो y x आ गया अपने पास 1/5 और y आ गया -2। अब भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन अपने पास वो है 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equals to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals to 1। अब भाई इसको देख के ये मत सोचेंगे सर ये तो बहुत बड़ा आ गया, आप कैसे करेंगे? फिर से वही वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/y माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं इसलिए 1 लिख लिया ना, इक्वल्स टू 2 एंड 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो अब हम यहाँ इसको कुछ मान लेंगे और इसको कुछ सपोज कर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो लेट 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या माने? p मान लेते हैं एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू q मान लेते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 सपोज कर लो, एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। तो मैं इसके कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वेशन 2, what we will get 15p plus 3q equals to 6, equation 3 सपोज कर लो, then 6p minus 3q equals to 1, equation number 4 सपोज, ये 4 क्या है तो 2 ही है। अब इन दोनों को कट कर दो, ये आ गया कितना 21p is equals to 7, तो p is equals to 7/21 और we can say p is equals to 1/3, तो p equals to 1/3 आ गया भाई। अब p इक्वल्स टू 1/3 आ गया, इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो भाई p इक्वल्स टू 1/3 आ गया। p की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन
1 में रख लेते हैं। ऑन पुटिंग p इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमको 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 5/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, तो q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3। नीचे 1 लो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा q इज इक्वल्स टू 3 6 माइनस 5 और q इज इक्वल्स टू 1/3। तो भाई p आ गया q आ गया है ना। अब p और q की वैल्यू रख लेते हैं। तो p इक्वल्स टू था 1/x माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, ये 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा प्लस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा आपको हमेशा वही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके क्वेश्चन में दी है। आपने सपोज क्या किया उसकी वैल्यू आप कहाँ तक निकालते हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, आपको ये x और y ही निकालना है। फिर पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 कहता है वी हैव 7x माइनस 2y इक्वल्स टू x अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। अब सर ये तो बहुत टफ आ गया है ना? बिल्कुल टफ नहीं, देखो बहुत आसान सा है। कैसे करना देखो। क्या करना है हमने xy को अलग अलग देना, पहले एक बार इसके नीचे फिर इसके नीचे। तो इट विल बिकम 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड ये क्या हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5 एंड 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15। अब ये जैसे हम करते तो उसी फॉर्म में आ गया। फिर से वेरिएबल अलग कर लो, 7 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x इक्वल्स टू 5 एंड 8 इंटू 1 अपॉन y प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x इक्वल्स टू 15। लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इक्वल्स टू v। तो ये हो जाएगा 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1 मान लो, एंड 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 2 मान लो। तो भाई चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देखते हैं। तो उसके लिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो इसको 1 और 2 नहीं मानते हैं अभी। ये हो जाएगा 7u माइनस 2v माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 8u प्लस 7v माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया a1 इक्वल्स टू 7, b1 इक्वल्स टू माइनस 2, c1 इक्वल्स टू माइनस 5, a2 इज इक्वल्स टू 8, b2 इक्वल्स टू 7 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 15। फॉर्मूला रखते हैं x अपॉन क्या होता था भाई b2 c1, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो भाई चलो फटाफट वैल्यूज रखते हैं। x अपॉन b1 c2, भाई b1 ये है c2 ये है, माइनस 2 इंटू माइनस 15 प्लस 30 माइनस c1 b2 माइनस 35 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस 40 माइनस a1 ये रहा, c2 ये रहा। तो फिफ्टीन 105 प्लस 105 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 49 माइनस a2 b1 प्लस 16। तो भाई ये आ गया अपने पास डेटा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। x अपॉन 65 इज इक्वल्स टू y अपॉन 100 में से 40 गया 60, ये भी 65 आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 50 60, अरे वह सब 65 आ गए। तो भाई एक बार x फिर कांस्टेंट और फिर एक बार y और कांस्टेंट। तो x और कांस्टेंट लेते हैं, 1 अपॉन 65 इक्वल्स टू 1 अपॉन 65, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा।
x इक्वल्स टू नहीं, यहाँ u और v था तो यहाँ u रखेंगे, यहाँ v रखेंगे ना भाई, यही गलती होती है। तो इसको ध्यान रखे रहना कि आप लोग धोखा ना खाएं, समझदारी से काम करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास u/65 इज इक्वल्स टू 1/65, ये कैंसिल तो u इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड सिमिलरली v/65 इक्वल्स टू 1/65, तो v इज इक्वल्स टू v1 आ गया। अब u की वैल्यू क्या थी भाई 1/y, तो u को 1/y लिख लो इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1, और ये था 1/x इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। चलिए भाई अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में क्या कह रहा है, इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स वाई इधर एक्स्ट्रा है तो xy से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy। xy से हमने सब में डिवाइड कर दिया, एंड 2x अपॉन xy 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5xy अपॉन xy। तो भाई ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, xy से xy कैंसिल, xy से xy कैंसिल। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 6 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 1 अपॉन y प्लस 4 इंटू 1 अपॉन x इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इक्वल्स टू v। सपोज कर लिया तो ये आ गया 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 6 एंड ये था 2 था, तो 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मैं u का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, इक्वेशन 1 माइनस सेम साइन है तो माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, तो 6u प्लस 3v इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 6 प्लस 3 4 से 12 इक्वल टू 3 15, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस 9v और यहाँ पे भी आ गया माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ गया 1। तो भाई साहब v की वैल्यू अपने पास आ गई 1। तो v क्या था अपना 1 अपॉन x था, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई है, तो हम चाहें तो यहाँ पुट करके y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 a मान लेते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1 in equation a, but we will get 2 into 1 upon y plus 4 into 1 upon 1 equals to 5। तो ये आएगा 2 into 1 upon y plus 4 equals to 5। 4 को उधर भेजो, 2 upon y is equals to 1 है ना। 4 तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 4 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y is equals to आ जाएगा 2। तो भाई आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, बस हो गया। चलिए भाई 7 पार्ट की बात करते हैं। तो 7 पार्ट में देखो इक्वेशन अपने पास क्या है, 7 पार्ट में इक्वेशन है 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो भाई ये दो इक्वेशन है अपने पास। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई दो वेरिएबल हैं। तो अगर हम 1 अपॉन x प्लस वाई को कुछ मान लें और 1 अपॉन x माइनस वाई को कुछ मान लें तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। चलो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। चलो भैया लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू p मान लो एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू q। चलो समझना बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे वैसे ही है, तो थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन है बहुत आसान। भाई पुट करते हैं, ये हो जाएगा
वन अपॉन एक्स प्लस वाई और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को माना है। तो 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4 एंड 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है q के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 50p प्लस 10q इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 30p माइनस 10q इक्वल्स टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ऐड करना है तो ये हो जाएगा 80p, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 16। तो p इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80, 16 1 जा 16 5 जा, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। अच्छा p की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, यानी यहाँ से आ गया दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको अभी रोक लो। अब क्या करते हैं हम, p की वैल्यू जो है कहीं पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग p is equals to 1 upon 5 in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, p equals to 1 upon 5, तो 10 into 1 upon 5 plus 2q is equals to 4, 5 2 जा, तो 2 plus 2q equals to 4, तो 2q is equals to 2 और q is equals to 1। बट q equals to क्या था, 1 upon x minus y, ये पुट करो 1 upon x minus y equals to 1, दिस implies x minus y is equals to 1। अच्छा अब ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, इसको a मान लो, इसको b मान लो, है ना भाई। अब तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे तुम लोग। यहाँ से x और y की वैल्यू निकल आएगी फटाक से। चलो निकाल के देखते हैं क्या करें, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल, ये 2x आ गया और ये 6 आ गया। x इक्वल्स टू 6/2 यानी x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल टू 3 जो है वो इक्वेशन 1 में a में पुट कर लो। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a क्या थी अपने पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं, हमने बस सपोज किया था p और q की वैल्यू निकाली, फिर दो इक्वेशन आई, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया बस। चलिए भाई 8th पार्ट देखते हैं। अब 8th पार्ट क्या कहता है, 8th पार्ट में जो अपने पास इक्वेशन है वो है 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 एंड 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। तो भाई हमको x और y निकालना है। देखो कुछ ये जो हमने पार्ट नंबर 7 डिस्कस किया था उसी की तरह ये होगा। तो एक चीज याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, ये 1/2 को अलग नहीं करते, इसको भी u मान लेते हैं, या फिर 1/2 को रख के की जगह उसको 2 रख लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है कोई कोफिशिएंट नहीं, तो मैं इसको 1 into 1/3x प्लस वाई लिख रहा हूँ, माइनस 1 into 1/3x माइनस वाई लिख रहा हूँ इक्वल टू 3/4 एंड ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x प्लस वाई। सही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1/8। बहुत इजीली आ गया है ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। भैया सपोज करो ये होगा u माइनस v इक्वल टू 3/4 एंड 1/2u माइनस 1/2v इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 को इधर भेजो, 4u माइनस 4v इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से 1/2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, u माइनस v इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो 2 1 जा 2 4 जा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, 4u माइनस 4v इक्वल्स टू 3। इसमें तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको बिगाड़ सकते हैं। 4 को इधर लेके आओ, 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू माइनस 1। भाई ये दोनों तो सेम आ गया, आई थिंक ये प्लस है, ठीक है, तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो भाई चलो कर लो, 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3। ये इसलिए नहीं हो सकता, दोनों इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है। अगर दोनों नेगेटिव होते
तो 3 और -1 बराबर है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये गलती थी। तो ये हो गया 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ऐड कर लो भाई, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8u इज इक्वल टू 2 और u इज इक्वल टू 1/4। अब u इक्वल टू 1/4 आ गया, यानी कि अपने पास कितना आ गया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब u इक्वल टू 1/4 पुट कर लो कहीं पे भी, यहां पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 4 इंटू यू, तो 4 इंटू यू प्लस 4 इंटू वी इक्वल्स टू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4v इज इक्वल्स टू 3 -1, यहाँ 1 बचा, 1 को उधर भेजा, -1 हो गया। 4v इक्वल्स टू 2 आ गया, तो v इज इक्वल्स टू 1/2 बच गया। अब v इक्वल्स टू 1/2 बचा है, और v हमारा क्या था 1/3x माइनस वाई। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। इक्वेशन 3 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड कर लो भाई, 3 3 6x इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 1। सारे x की वैल्यू 1 ही आ रही है यार। Now on putting the value of x in equation 1, on putting x equals to 1 in equation 3, in equation 3 क्या हो जाएगा, 3x plus y, यानी 3x plus y equals to 4, तो y equals to 4 minus 3 और y is equals to 1। तो भाई ये आ गया आपका सोल्यूशन कि x की वैल्यू भी 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी। अब ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन पुट करके देखिए तो आपका LHS और RHS इक्वल आएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका किया हुआ सोल्यूशन सही है या गलत है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और एक एक करके सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, सारे केसेस डिस्कस कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जो हम पहले करके आए थे वही है, बस रिड्यूस करना है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब पहले वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उनसे हमको पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब यहाँ पे है फ्लो ऑफ द वाटर, वाटर का फ्लो क्या है। तो चलिए पहले इस चीज को समझने से पहले एक चीज हम ये समझते हैं कि ये सपोज कर लो ये वाटर है, ये क्या है वाटर है, ये किसी स्पीड से बह रहा है, इस पे ये ऋतु है, ये तैर रही है, ये भी किसी स्पीड से चल रही होगी। तो भाई अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ऋतु की स्पीड क्या होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। और अगर ये पता चला चलो इधर जा रही है और ये पानी इसको इधर ले जा रहा है, तो ऋतु की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो थोड़ी कम आएगी कंपैरेटिवली, जितना वो तैर रही होगी उससे कम आएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पानी में कोई चीज चल रही है, पानी में अगर कोई चीज चल रही है, अगर पानी और वो चीज दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी, और पानी में अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सपोज करो ना भाई, अगर तुम इधर से आ रहे हो, तुमको इधर को धक्का दूंगा तो इजिली इधर नहीं जा पाओगे ना। मान लिया तुमने थोड़ी ताकत ज्यादा है मेरे से, तो तुम धीरे धीरे जा पाओगे, अगर मैं नहीं होऊंगा तो फटाक से तुम चले जाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर कोई चीज इधर से आ रही है, पानी में आ रहा है कुछ चीज, और उसके ऊपर कोई चीज चल रहा है, जैसे पानी का फ्लो है और ये इसके ऊपर कोई चीज है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड वो कम हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, जो लड़की जिसमें तैर रही है उसका नाम ऋतु है ना, द स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट या द स्पीड ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। यहाँ करंट से मतलब क्या है, वाटर फ्लो से मतलब है। ठीक है ना, करंट का मतलब वो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, वाटर फ्लो का है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ऋतु, रिलेटिव स्पीड ऑफ ऋतु डाउनस्ट्रीम,
डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के साथ में, तो रिलेटिव स्पीड में ये ऐड हो जाएगा x + y km/h एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ ऋतु अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी x - y km/h। अब भाई आपको बचपन से पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख लेना वी नो दैट, वी तो सब कुछ नो है ना भाई, तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम जो है वो 20 किलोमीटर जा सकती है 2 आवर में, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू 10, यानी x + y = 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहता है, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये कहता है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपनी x - y और 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो ये कैंसिल हुआ, 2 आ गया, यानी x - y कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर 2। भाई कंडीशन हमारी बन गई, अब सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है इसलिए मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ, इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एलिमिनेशन ही लगाएं। तो भाई चलो ऐड कर लेते हैं, x + y = 10, x - y = 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x = 12 आ गया, यानी x = 6। अब x = 6 हम यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग x = 6 इन इक्वेशन 1, तो भाई क्या आएगा, 6 + y = 10, y = 10 - 6, y = 4। So this implies, what this implies? This implies the speed of Ritu. The speed of Ritu is 6 km/h and the speed of water या speed of current is 4 km/h. हमेशा याद रखिएगा जो तैर रहा है पानी के ऊपर उसकी स्पीड पानी से ज्यादा आएगी हमेशा, अगर कम आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया, उसको दोबारा चेक करिए, ठीक है ना। तो हमारा आ गया है ऋतु की स्पीड 6 km/h एंड द स्पीड ऑफ वाटर या करंट इज 4 km/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई सेकंड पार्ट क्या कहता है, और ध्यान से देखिएगा, इसमें हम 8th क्लास का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको अच्छे से देखिएगा। सेकंड पार्ट कहता है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also the time taken by one man alone. मतलब एक कोई काम है, एम्ब्रॉयडरी का कोई काम है जिसको 2 women और 5 men मिलकर फिनिश करते हैं 4 डेज में, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर फिनिश करते हैं 3 डेज में। तो भाई मैं पहले डेटा लिख लेता हूं, क्या कहता है, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर फिनिश करते हैं 4 डेज में, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर फिनिश करते हैं 3 डेज में। तो बताना कि एक वुमेन और एक मैन कितने डेज में फिनिश करेगा। तो हमने कहा लेट, सेकेंड पार्ट में हम कह रहे हैं लेट वुमेन कैन फिनिश, women can finish the work alone in X days and man can finish the work alone in Y days. तो भाई आपको पता है बचपन से this implies one day work of a woman is equals to 1/x, है ना भाई, हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज। फिर 1 day work of a man is equals to 1/y। अब भाई देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वुमेन और 5 men मिलकर 4 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। तो हम 1 day वर्क निकालते हैं, तो 1 day work of 2 women is 1/x plus 1 day work of 5 men is 1/y. They can finish the complete work in 4 days, तो 1 day work हो जाएगा 1/4, है ना भाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन 3 वुमेन प्लस 6 men इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये 1/4 और 1/3 कहाँ से आया। तो बेटा देखो, अगर कोई काम ये 4 डेज में खत्म कर रहा है,
है ना, 4 डेज में खत्म कर रहा है, रोज बराबर काम कर रहा है, यानी कि एक दिन बहुत ज्यादा कर दिया, एक दिन बिल्कुल नहीं किया, रोज इक्वल पार्ट काम का कर रहा है और 4 डेज में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 1/4 काम हो जाएगा, दूसरे दिन में हाफ हो जाएगा, तीसरे दिन में 3/4 हो जाएगा, चौथे दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई किसी काम को 4 डेज में कर रहा है तो 1 डे वर्क उसका होगा 1/4, और अगर किसी काम को 3 डेज में कर रहे हैं तो उसका 1 डे वर्क होगा 1/3। हमने यहाँ क्या लिया है, 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन। तो 2 वुमेन और 5 मैन मिल के एक काम, उनके एक दिन का काम लिया है, तो उनके एक दिन का काम तो 1/4 ही आया, क्योंकि 4 डेज में पूरा खत्म कर दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी किया है, 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन एंड 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन एंड दे कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। तो इसका मतलब 1 डे वर्क इज 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पेन नहीं ले रहा, मैं इसको रिड्यूस नहीं कर रहा कुछ, हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं सिंपली। तो मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे इधर मल्टीप्लाई किया और इससे इधर मल्टीप्लाई किया। तो चलो भाई करते हैं 3 to the 6 into 1/x प्लस 15 into 1/y इक्वल टू 3/4। यहाँ पर आओ, 3 to the 6 into 1/x प्लस 6 to the 12 into 1/y इक्वल टू 2/3, और सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो गया। ये 15 of 1/y और 12 of 1/y माइनस करेंगे तो 3 of 1/y, है ना भाई, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं। मान लो ये 15u लिखा है, ये 12u लिखा है, 15u माइनस 12u मिलकर 3u, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 12, 3 to the 9 माइनस 2 to the 8, तो ये आ गया हमारा 3/y इज इक्वल टू 1/12। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए y 1 जा y और 12 3 जा 36। अब y की वैल्यू हम कहीं पुट कर लेते हैं, 1 या 2 में, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 में नहीं 2 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 2। आप कहीं पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ 6 दिखा इसलिए मैंने पुट कर दिया ताकि कट जाए। प्लस 6 इंटू 1/36 प्लस 1/3 सॉरी इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3/x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3। इसको उधर भेजो, 3/x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6, तो 3/x इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया 3/x इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल्स टू 18। तो भाई यहाँ से क्या आ गया, द वुमेन कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 18 डेज एंड द मैन कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 36 डेज। बस हो गया, बहुत सिंपल सा। आपको बस अपने बेसिक्स पे काम करना है, बेसिक याद रखनी है। देखिए हमने कुछ नहीं, क्लास 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 8th का ही चीज यूज की है। हमसे बोल रहा था कि एक वुमेन 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर किसी काम को 4 डेज में खत्म करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 डेज में खत्म कर देते हैं। तो बताओ कि एक वुमेन एक मैन कितने दिन में करेगा। तो हमने मान लिया एक वुमेन x डेज में करेगी और एक मैन y डेज में करेगा। फिर इनका 1 डे वर्क निकाल लिया, 1 डे वर्क सबका निकाल के सॉल्व कर लिया। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते क्या है। थर्ड पार्ट कहता है रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। एक लड़की है रूही जिसके घर के डिस्टेंस किसी एक प्लेस से 300 किलोमीटर है। वो आधा क्या कुछ रास्ता ट्रेन से जाती है और कुछ रास्ता बस से जाती है। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। मतलब अगर वो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर है ना भाई, 300 किलोमीटर है। इसने कहा कि कुछ रास्ता ट्रेन से जाती है, कुछ रास्ता बस से जाती है। शी टेक 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मतलब 60 किलोमीटर किससे गई है, ये ट्रेन से गई है, और बाकी फिर 240 किलोमीटर बचा, ये बस से गई है। तो इसको टाइम लगता है 4 आवर्स। फिर क्या कहता है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से अगर 100 किलोमीटर जाती है तो यहाँ कितना बच गया 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर बस से जाएगी। शी टेक 10 मिनट लॉन्गर, यानी 4 आवर 10 मिनट लग जाते हैं इसको, 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक है भाई। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमको बस और ट्रेन की स्पीड निकालनी, कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो बहुत ध्यान से अगर हम बात सुने तो कहता है कि इसको 300 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है,
थोड़ा रास्ता बस से जाती है, थोड़ा रास्ता ट्रेन से जाती है। जब ट्रेन से 60 किलोमीटर और बस से बाकी बची हुई डिस्टेंस जाती है तो 4 आवर लगते हैं, और जब ट्रेन से 100 किलोमीटर और बाकी बची हुई डिस्टेंस बस से जाती है तो 4 आवर 10 मिनट लगते हैं। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। हमने सपोज कर लिया, तो अगर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, तो टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड है ट्रेन की x प्लस डिस्टेंस 240 किलोमीटर, इसकी स्पीड है y, और ये कितना जा रहा है 4 आवर में इसको ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना भाई। अब फिर अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अगेन क्या कह रहा है ये कि 100 किलोमीटर जा रहा है बस से और 200 किलोमीटर y से जा रही है और ले रही है 4 आवर 10 मिनट, तो 4 आवर प्लस 10/60 ये भी हार में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। ये 10/60 कहाँ से आया, हमने 10 मिनट को भी हार में चेंज कर लिया है। तो भाई ये कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 24 प्लस 25/6, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है x के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट इक्वल कराएं। देखो पहले इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं। 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो आ गया 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। 25 1 जा 25 4 जा 25 8 जा, तो 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। इसको इक्वेशन 1 इसे मानो और इसे इक्वेशन 2 मानो। अब भाई अच्छा यहाँ से 15 भी तो कॉमन आ सकता है, चलो 15 कॉमन ले। दिस इम्प्लाइज 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15, इक्वेशन 1। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/24, इक्वेशन 2। तो भाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1/15 और 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 1/24। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ मैं, माइनस 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 ये कैंसिल। तो ये देखो 4/y माइनस 2/y, तो 2/y बचेगा। 1/15 माइनस 1/24। चलो आगे इसको करके देखते हैं सॉल्व। ये आ गया 2/y इज इक्वल टू 15 और 24 का एलसीएम बताओ। 120। ठीक है, 15 8 जा 120 माइनस 24 5 जा तो आ जाएगा 2/y इज इक्वल टू 3/120। 3 1 जा 3 4 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। यानी y क्या था हमारा, स्पीड ऑफ बस, जो कि आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा भाई अपने पास, 1/x प्लस 2/80 इक्वल्स टू 1/24। 2 1 जा 2 4 जा 40, 1/x इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/40। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1/x इक्वल्स टू 960 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 आ गया 16/960, तो 16 6 आई थिंक। तो 1/x इक्वल्स टू 1/60, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन की स्पीड आई है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु जिस बस से जा रही थी उसकी स्पीड आई 80 किलोमीटर पर आवर और जिस ट्रेन से जा रही थी उसकी स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई आ सकती है, भारतीय ट्रेनें हैं, धीमे चलती हैं थोड़ी। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आज का एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 100% मिलेगा। दोस्तों प्रैक्टिस करिए अच्छे से और एनसीईआरटी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अभी किसी बुक पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए, जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
फिलहाल आप एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। टिल देन आप सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्सरसाइज की मिसलिनियस डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।